Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. ये भाई जो है वो बहुत दिन से आ रहे थे, आप लोग को भी पता है। एडम साहब की स्ट्रीम में भी आ रहे थे, यहाँ पे भी आ रहे थे। एडम साहब ने भी इनको काफी समझाया था और फाइनली आज ये इस कल्ट से बाहर निकल चुके हैं पूरी तरीके से। शकील हुसैन, अस्सलाम वालेकुम सारी भाई, याद है अपन? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? हाँ मैं ठीक हूँ साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। साहिल भाई, अपन कुछ बोलने के लिए आया था। साहिल भाई, कुछ ऑब्जर्व किया, तुम्हारे इतना दिन से वीडियो देखा आप लोगों ने, आपने और एडम भाई ने बहुत कुछ दिखाया सुनाया। चल ठीक है, वो तो मैंने मान लिया कि इतना ज्यादा कल्ट है इधर उधर ये इस्लाम में। तो साहिल भाई, आप बोलते तो कि आप कोई मतलब अल्लाह को नहीं मानते हो, राइट? आपके सामने अल्लाह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप मोमिन हैं अभी तक? सर हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है। सर हम कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। तो पहले टेस्ट दिया तो था सर आपने? एक बात, सर एडम भाई ने दिखाया था ना, स्पम की बारिश कर होती है तो वहां से मुर्दे मतलब हम ठीक हो जाते हैं। हम आए थे, एडम सर ने हमको बहुत कुछ ऐसे हदीसें दिखाए थे, आए थे दिखाए थे, तो आप देख लीजिएगा सर। ठीक है भाई, तो भाई आप बोलते हो कि आपके मतलब मुताबिक अल्लाह का मतलब कॉन्सेप्ट ही गलत है, आप बोलते हो ना? हाँ हाँ, हर एक वीडियो में इलॉजिकल तो है। भाई एक बात बताइए, फिर आप मतलब हर टाइम सनातनी के आप व्यूअरशिप आपका सनातनी है, पहली बात नहीं। अब बोलेंगे तो आप बोलेंगे भाई तू पैसा की ले रहा है, पहली बात ऐसा कुछ नहीं। आप वो स्वामी जी है, उनके साथ मिलकर आपने खुद ही यह बोला था कि एक्स मुस्लिम मतलब सनातनी होता है, ठीक है। तीसरी बात, आप मैं गए थे कब जो आप बोला था ब्लॉग एक्स करते हैं मुस्लिम? उसमें भी दिखाया आपने सनातनी चीजों का। भाई 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 वो भाई है, आप लगाइए, आप लगाइए, अरे यहीं रुक पे लगा जाओ, दीजिए सर। मैंने कुछ भाई थोड़ा ठंडा ले लो। मैंने कब ये कहा एक्स मुस्लिम सारे सनातनी होते? कहाँ सुन लिया भाई ये? कहाँ सुन लिया आपने? भाई की आवाज चली गई है। जी भाई, कब कहा मैंने कि एक्स मुस्लिम सारे सनातनी होते? अरे तुम बताया ना वो क्या था स्वामी, मतलब मेरे को उतना मालूम नहीं है तुम हिंदुओं का, लेकिन उस दिन तुमने बोला कि ऐसे ही सनातनी मतलब एक मुस्लिम मतलब सनातनी का साथ है, दोस्त है, ऐसा कुछ तुमने बोला था उस दिन ही। हाँ यार, साथ है, दोस्त है और एक्स मुस्लिम सारे सनातनी है, ये दोनों बात में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अरे पैसा की ले रहे हो ऐतराज क्या तुम है लोग, आपका? ऐसे तुम लेकिन बोला। हाँ इतराज भाई, ऐसा ऐसा ही है कि तुम इस्लाम को ऐसा भला बुरा बोल रहे है, इतना कुछ हदीसा दिखा रहा है, हाँ, इतना कुछ कर रहे है तुम लोग। तो बात है ना सनातनी पे, अगर तुमको इतना ज्यादा इन्वॉल्व है सनातनी में, तुम लोग का व्यूअरशिप भी ऐसा है, तो सनातनी में भी बात करो ना, कितना कुछ है उनके भी अंदर भी। तो आप अगर सनातनियों में इतना कुछ भरा पड़ा है तो आप अपना चैनल खुद क्यों नहीं खोल लेते भाई? तो भाई तुम इस्लाम में बात कर रहा है तो तुमको तो ये भी मैं तो करना चाहिए ना, इस्लाम से तुम बाहर निकला श्रीलंका हूँ, जाके। मैं इस्लाम से बाहर निकला हूँ। इस्लाम सबसे बड़ी गंदगी है। इस्लाम इस्लाम को छोड़ देने पर, यानी जो मुसलमान मुर्तद हो जाता है, एक्स मुस्लिम हो जाता है, उसको मारने की बात करता है, तो मैं क्यों ना इस पे बात करूं? तो भाई तुमको जैसे तुम लग रहा है कि तुम कर रहे हो ऐसे करके, ठीक है, अपन समझ सकते हैं, अपन भी बहुत ज्यादा वीडियो देखा तुम्हारा, ऐसा कुछ भी नहीं अपन बोल रहे इस्लाम के ऊपर। बट अगर तुम्हारा तो व्यूअर से ज्यादा देखो, मोमिन से ज्यादा तुमका ये है हिंदुइज्म है, मतलब सनातन लोग है, तुमको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा बहुत कुछ भी अपन ने सुना है, तो उनको थोड़ा बहुत तो बात करना चाहिए ना तुमको भी, अगर तुम ह्यूमन राइट्स की बात अरे कर तो रहे तुम सुना कि लाइक। है तो भाई, तुम सुना है तो तुम उसको क्रॉस वेरीफाई करो और उसके बाद उसको तुम जो है वो अपना चैनल खोल के बोलो ना। फिर तुम ये हाँ एक्सपेक्टेशन मुझसे क्यों रख रहे हो? चलिए, तो नहीं इनका है भी ना। इंटरनेट का कुछ मसला चालू है। हेलो। हाँ भाई। हाँ तो भाई मिमी बता रहा है कि तुम्हारा तो आधे से ज्यादा तो सब सनातनी है। हाँ, तो रहने दो, अच्छी बात है ना। तुम तो हमारी भाई उन जान लोगों के के भी पीछे बारे में पड़े बता हो। ना, एक मिनट अगर एक मिनट एक मिनट, शकील नहीं शकील, नहीं भाई, नहीं 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 सुनना पड़ेगा भाई, तुम अब। तुम्हारे सवाल का ही जवाब दे रहा हूं ना। उसका जवाब तो ले लो। क्या खाली सुनाने के लिए आए हो? तुम सारे जो है हमको मारने की चक्कर में हो, हमारी जिंदगी बर्बाद करने की चक्कर में हो। अब सनातनी हमको सपोर्ट करते हैं, तो भाई मैं क्यों नहीं उसको उससे मोहब्बत करूं उनसे? तुम तुम जो हमको मारना चाहते हो, तुमसे मोहब्बत करूं?
तुमसे बात करूं, तुम लोगों के साथ रहूं जो कभी भी गला काट सकते हो? तुम हमेशा इस चक्कर में रहते हो कि मैं नहीं तो कोई और इनको खत्म कर दे, इनकी आवाज बंद करा दे, तो तुम लोग के साथ रहूं या मैं उनके साथ रहूंगा जो मोहब्बत करता है मुझसे, जिनको मेरी जिंदगी की परवाह है? तुमको क्यों मिर्ची लग रही हो? तुम इतने अच्छे होते तो ये आज चैनल थोड़ी ना ओपन करना पड़ता। तुम्हारा मजहब, तुम्हारा ये कल्ट अगर इतना अच्छा होता तो आज ये चैनल ओपन नहीं करना पड़ता, नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा होता मैं भी। ना, हाथ में 5 उंगली सब सेम नहीं होता। अगर तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ, तो बाहर जाकर थोड़ा दुनिया घूमो, इस्लाम का ये देखो कहाँ तक है। तुम्हारे एक दो ऐसे करेंगे तो क्या इस्लाम पूरा बदनाम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा? अरे इस्लाम को बदनाम करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी बदनाम है। अरे भाई, तुम लोग का हदीसा दिखा रहा है, तुम आए थे बता। भाई कौन लोग मानेंगे इतना, बताओ? तुम्हारा तुम लोग बात इस्लाम तो है करते नहीं ही हिंदुइज्म बदनाम। पे। इस्लाम के अंदर जो गंदगियां है कभी उस पर गौर व फिक्र करे हो? तुम्हारे नबी अरे पीडोफाइल, तुम्हारे नबी भाई, सेक्स किसी को लेवल करने वाले। भाई नहीं नहीं नहीं, अगर कोई बच्चे को पसंद करे, प्यार करे, उसका मतलब पीडोफाइल नहीं होता भाई, पहली बात तो। ठीक है। बिल्कुल, एक बूढ़ा जो है एक छोटी बच्ची के साथ अगर सेक्स करे वो पीडोफाइल ही होता है। पीडोफाइल की अरे डेफिनेशन भाई, क्या है? सेक्स कहाँ किया? सेक्स नहीं किया? अरे वो प्यार 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 क्या करता था, खाली ठीक है, उंगली, बच्चा बच्ची उंगली है का तो। इस्तेमाल कर रहे थे क्या? भाई मैं तमीज से बात कर रहे, तुम भी तमीज से बात अब करो ना। भाई तमीज से ही पूछ रहा हूं मैं, तुम कह रहे हो सेक्स नहीं किया, मैं पूछ रहा हूं तो क्या सिर्फ उंगली का इस्तेमाल कर रहे थे? नहीं भाई, ऐसे मत बात सत्य मत बोलो, ठीक है। यार फिर वही बात, मैं पूछ रहा हूं कि सेक्स नहीं किया तो क्या किया? देखो, तुम लोग जो हदीसा दिखा रहे हैं भाई, ये सब ठीक नहीं है ना। ऐसे दिखा रहे पीडोफाइल बोल तो के, ये सब कुछ ठीक दिखा नहीं है, रहे तो ठीक है वो भाई, जो ये सब लिखा छोड़ो। हुआ है नहीं वो नहीं दिखा नहीं, ये रहे, सब जाके छोड़ो। बुखारी को नहीं जलाओ, भाई। बुखारी के ऊपर केस करो। बुखारी लिखता है कि रसूलुल्लाह ने 9 साल की उम्र में हजरत आयशा के साथ सेक्स किया, हम थोड़ी ना बोले। अब लोग हम तुम्हारा तो लोग सिर्फ ऐसे बता रहे पोर्ट्रे हैं, कर रहा है लिखा हुआ चीजों को। तुम्हारे उलमा ने है, तो तुम्हारे बताओ मुहद्दिस ना, ने और भी लिखा तो है। मजहब है ना, सनातन तुम्हारे जो दोस्त है, उन लोगों के बारे में अरे बताओ, है सनातन नहीं को बता रहे तुम छोड़ो लोग। ना, तुम ये गंदगी को कब तक डिफेंड करोगे? इस गंदगी को अरे गंदगी अपन तो डिपेंड कहो, नहीं कर रहा है भाई। तो बोलो गलत है। हाँ तो बताओ, हम ऐसे तो सही क्या हम है ये ऐसे बताओ। इंसान को हम ऐसे इंसान को रोल मॉडल नहीं मानेंगे जो पीडोफाइल है, बोल दो। ठीक है, तो ये बात बताओ। ये मान लिया कि पहले चलो बोलो कि गलत है, हम अब बताओ ऐसे सही क्या। नहीं। इंसान को, पहले ये मेरे साथ बोलो कि हम ऐसे इंसान को जो पीडोफाइल है उसको हम अपना ना नबी मानेंगे और ना रोल मॉडल मानेंगे, बोलो। अरे बात की बात ठीक है, मैं अपन मान ले रहा है तुम्हारा बात। लेकिन अपन नहीं को तो नहीं, ये तो मान बोला कम लेगा से कम नहीं कि। पहले, भाई मान लेगा नहीं, जो हकीकत है पहले उसको मानो फिर आगे की बात करो। अरे मान तो लिया ना, ठीक है, तो तुम्हारे क्या हिसाब से मानते कौन हो सा सही बोलो? है, कौन सा मदद सही है? नहीं पहले बोलो कि मैं क्या बोले? पीडोफाइल, बोलो मेरे साथ, मैं पीडोफाइल को अपना नबी, अपना रसूल, अपना रोल मॉडल नहीं मानूंगा, पहले बोलो। तो पीडोफाइल ठीक है, मैं मान लिया, चलो। बोलो मुंह क्या से, अब बताओ कि क्या कौन। तकलीफ है, मुंह से बोलो। हाँ बोलो, क्या बोलने का है? बोलो मैं ऐसे शख्स को, रिपीट करो हाँ मेरे बोलो। पीछे, बोलो मैं ऐसे अरे आप शख्स बोलो को, ना। मैं हाँ। ऐसे शख्स को, रिपीट करो। अरे बोलो ना भाई, क्या यार मैं तुम्हें बच्चों सेम जैसा चीज लगता है बार क्या? बार रिपीट नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं कि ये आप अपने मुंह से पहले कहें, उसके बाद फिर आगे तो की मैं तो बात होगी। पहले ही बोल दिया ना भाई, कि मैं तो पहले ही बोल क्या? दिया कि ठीक है, चलो मानते हैं तुम्हारा बात को लेके। कैसा है, तो चलो मानते हैं मानते हैं, आप ठीक है। रसूलुल्लाह पीडोफाइल है? नहीं, पीडोफाइल एक्चुअली नहीं है, ठीक है, तुम लोग गलत पोर्ट्रे मत करो कैसे इतना। नहीं है? पीडोफाइल एक्चुअली पीडोफाइल की भाई, डेफिनेशन क्या है? जो बच्ची लड़की को ज्यादा मतलब प्यार से उन लोगों के साथ अट्रैक्ट हो। हाँ, बच्चियों से जो अट्रैक्ट हो, एक हाँ तो बूढ़ा भाई हर कोई इंसान, होता है ना। एक ज्यादा नहीं, उम्र का ठीक है। इंसान, नहीं, अरे भाई, हर कोई होता है तो वो बहुत बड़ा बेगैरत इंसान है और उसको जेल में डालना चाहिए। नहीं नहीं भाई, वो प्यार था, ठीक है, हम लोग जैसे बच्चे को प्यार नहीं करते, तो वैसे ही प्यार था हम लोग में। अबे वो तो बच्चे को नाम से बस प्यार बेबी थी। करना, बच्चे से प्यार करना, एक बेटी समझ के, एक पोतरी समझ के, एक नवासी समझ के, एक बहन समझ के, ये अलग होता हाँ। है।
और बच्चे से ऐसा हम्म। प्यार करना कि आप उससे सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहे हो, आप उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आपके रसूलुल्लाह को हाँ। वो बच्चों वाला प्यार नहीं था, आपके रसूलुल्लाह ने बाकायदा उनके साथ, हजरत आयशा के साथ इंटरकोर्स किया था। इसको अच्छा, पीडोफाइल इसका बोलते सबूत हैं। दे पाओगे आप? हाँ, इसका सबूत है आपके पास? अभी बताता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे एक्नॉलेज करोगे। ठीक है भाई, देखे ना, तुम सबूत दिखाओ। अभी बताता हूँ, 1 मिनट दीजिए। जो भी दिखाना उसका नंबर बताना। सब बताएगा तेरा भाई। ये आ गई आपके सामने हदीस, कौन सी हदीस है? बता रहा हूँ, स्क्रीन पे रुक जाओ थोड़ा। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 2121। सही है, हदीस दिख रहा है स्क्रीन पे। भाई वॉइस कट रहा है भाई। वॉइस कट रहा है तो तुम्हारे इंटरनेट में मसला हो रहा है भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। गया भाई का इंटरनेट गया। यार मीनवाइल सारे लोग जो है वो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हबीबी जी, आप एडम साहब के चैनल पे आई थी, आपसे ऑलरेडी बात हो चुकी है, आप एक्स हेलो। मुस्लिम हो चुकी है। हाँ भाई, सही हुए ला इंटरनेट। हाँ, आ रही है। हाँ भाई, बोलना है आ भाई, रही है ना, समस्या क्या है? स्क्रीन पे दिख रहा क्या? हाँ। स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ, दिख थोड़ा बड़ा करो ना। बड़ा करूं, बड़ा कर देता हूं। बड़ा करने के लिए अबे और कितना बड़ा करूं बे। हाँ, दिख रहा है अभी। बताओ। हाँ। क्या ये, पढ़ो क्या लिखा है। हेलो बान। हाँ। हाँ, क्या है भाई, ग्रेड बताओ। क्या है, सही हदीस, सुनन ठीक, अबी सही दाऊद हदीस है, हाँ। 2121। ठीक है, इसको इंग्लिश में करते हैं। क्या लिखा है, पढ़ो। इंग्लिश आती है। हाँ, कहीं नहीं आएगा भाई। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड वन हाँ, और वाज कौन 7 बता years रही है बात। old। अच्छा, सबसे पहले ये बात आयशा। बता कौन रहा है, ये पढ़ो। हाँ, हजरत आयशा, हाँ ठीक है, तुम हाँ, दिखाओ ना यार, क्या अम्मी दिखाओ? आयशा बता रही है, पढ़ो अभी। The messenger of Allah married me when I was 7 years old, and in addition, Sulaiman said of 6 years he had intercourse with me when I was 9 years old. Okay, ये कौन सी हदीस है? क्या, सुनन अबी दाऊद 2121। कितने साल में इंटरकोर्स किया रसूलुल्लाह ने। Um, कितने साल में किया। 9 years. The messenger of Allah married me when I was 7 years old. In addition, Sulaiman said of 6 years. अरे कितने साल में किया भाई, बोलो। ये तुम मतलब ऑनलाइन से दिखा रहे हो? मतलब कौन सी साइड है ये? सुन्ना.com है, मोमिनो वाली साइट। बोलो कितने साल में अच्छा किया। भाई, डिंगी डिंगी वो कितने 6 साल साल में में किया ही क्या? रसूलुल्लाह ने। भाई मतलब डिंगी डिंगी क्या मतलब, ये था मतलब एकदम ही मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअली, जो इंटरकोर्स तो इंटरकोर्स वही है किसको ये। बोलते हैं, हाँ हाँ भाई, समझ रहे हैं, इंटरकोर्स किसको उतना बोलते उतना तो हैं। पढ़ लिखा है अपन। हाँ, तो कितने भाई साल में किया मतलब, इंटरकोर्स। तो कुछ और मीनिंग भी तो हो सकता है ना इंटरकोर्स का, मतलब अपन नहीं, समझ रहा क्या है तुम मीनिंग क्या होता है, बोलने का चाह रहे हो। और क्या मीनिंग होता है इंटरकोर्स का। इसी वजह से मतलब पहले लाइक ऐसे पूछा था, बोल। क्या उंगली किए थे। अरे यार, ऐसे मत नहीं बोलो रे तो भाई। तुम कह रहे हो इंटरकोर्स का अलग मीनिंग होता है, तो क्या उसको तो फिंगरिंग कहते हैं। इंटरकोर्स तो तभी होगा ना जब आप जो है, आपका सामान मुबारक जो है वो गुफा मुबारक में डालोगे, उसको इंटरकोर्स कहते हैं। नहीं, अपन को अब पता था आपने कहा हजरत था आयशा का दिखाओ, शादी हुआ था इतने और साल में। मैं इस चीज को एक्नॉलेज करूंगा। और आपको मालूम है कि ये जब हजरत आयशा जो है वो छोटी बच्ची थी, वो खिलौने के साथ खेला करती थी, गुड़ियों के साथ खेलती थी वो। नहीं, पहले के ये टाइम देखो, में ऐसा था वो कि भी लड़। बताता हूँ, ये देखो, ये भी बताता हूँ।
आज जाने नहीं दूंगा आपको। सही बुखारी की हदीस 5133 क्या कहती है? यहां से ओके। आयशा ने के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनका निकाह किया तो इनकी उम्र 6 साल थी, और जब इनसे सोहबत इंटरकोर्स डिंगी डिंगी सोहबत की तो इस वक्त इनकी उम्र 9 बरस की थी, और वो 9 बरस आपके पास रहे। सही बुखारी 5133। क्या करूं? सही बुखारी, सही मुस्लिम 3482 क्या कहती है? Aisha reported that Allah's apostle married her when she was 6 years old, and she was taken to his house as a bride when she was 9, and when he died she was 18 years old. ये देखो सही बुखारी 6130 क्या कहती है आयशा? I used to play with the dolls in the presence of the prophet, and my girlfriends also used to play with me. When Allah's apostle used to enter my dwelling place, they used to hide themselves, but the prophet would call them to join and play with me. The playing with the dolls and similar images is forbidden, but it was allowed for Aisha at that time as she was a little girl, not yet reached the age of puberty. और ये जो डिस्क्रिप्शन है ये फतुल बारी वाले ने लिखी है, हदीस के अल्फाज यहां तक ही है, प्ले विथ मी। ये देखिए सुनन नसाई की 3382, it was narrated that Aisha said the messenger of Allah married me when I was 6 and consummated the marriage with me when I was 9, and I used to play with dolls. मैं गुड़िया से खेलती थी। बोलो अभी कि मैं रसूलुल्लाह जो कि पीडोफाइल है, ऐसे को मैं ना रसूल मानूंगा ना नबी मानूंगा, और ना ही मैं इनको अपना रोल मॉडल मानूंगा। बोलो। बोल ले भाई। नहीं भाई ठीक है, अपन देख रहा था बस, वालीजा देख रहा देख रहा है क्या है, और कितना देखेगा? तो भाई अपन लोग जब बोल तुम लोगों के अंदर नहीं असल में ठीक है, प्रॉब्लम ये है ना कि तुम लोग के अंदर ऑनेस्टी नहीं है। नहीं भाई ऐसा बात नहीं है, ठीक है, अपन लोग को उतना कुछ ऑनेस्टी मालूम नहीं है होने तो मैंने होता है। एक हदीस नहीं, मैंने आपको मल्टीपल हदीस बताई है। अगर ऑनेस्ट होते आप तो आपको अभी बोलना चाहिए कि मैं इस गंदगी से बाहर निकलता हूं, मैं ऐसी शख्सियत को ना रसूल मानूंगा ना नबी मानूंगा ना अपना रोल मॉडल मानूंगा। अच्छा चलो अगर अच्छा चलो ऑनेस्टी साहिल भाई, होती। मैंने मान लिया ऐसी शख्सियत को अपन नहीं मानता है, ठीक है, तो बोलो। ऐसा कुछ है ना बोलो कि हाँ तो बोल दिया ना, ऐसी बोल शख्सियत को नहीं मानते हैं अपन, ठीक है, मान लिया, बोल नहीं, दिया क्यों मैंने। नहीं मान रहे? तो वजह? अपन को वजह? आपने बोला ना, आप बोले कि अपन बार बार चीज रिपीट नहीं करेगा, फिर हमको बैक स्टेज कर देगा अपन, तो नहीं, इतना अपन ऐसे ही बोल रहा है आप कि क्यों चल। नहीं मान रहे अभी उसकी? भाई आप नहीं मानने की आपकी वजह बताओ ना अभी। आप बोले ना कि बताओ कि ऐसा नबी ऐसे को मतलब नहीं मानोगे, तो अरे मैंने बोला मेरी कि बात ठीक है नहीं करो, ऐसा। आपकी बात बताओ, आप क्यों नहीं मानोगे अभी? देखिए साहिल भाई, इतना कुछ तो हम लोग को भी इल्म नहीं है सब कुछ चीजों का, ठीक है, थोड़ा अरे बहुत तो पता है, और भाई पहले भी। तुम लोगों को इल्म नहीं है, और तुम लोगों को सनातन में क्या प्रॉब्लम है, तुम लोगों को क्रिश्चियनिटी में क्या प्रॉब्लम है, तुम लोग को बुद्धिज्म में क्या प्रॉब्लम है, तुम लोग को सिखिज्म में क्या प्रॉब्लम है, वो सब झांकना है। अपनी खुद की गंदगी तुमको नहीं झांक के देखना है। अभी तक तो तुम बोल रहे थे सनातन के बारे में क्यों नहीं बोलते हो, इसके बारे में क्यों नहीं बोलते हो, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हो। अब तुम्हारी बारी आई तो बोल रहे हो हमको इल्म नहीं है, तो अभी इल्म दिया ना आपको, अब मानो। अरे चलो मान लिया साहिल भाई, चलो ठीक है, आपकी बातों हाँ से तो एग्री बोलो कर मुंह लिया से अपन, पहले ठीक, चलो कि बोलो मुंह से अरे मोहम्मद भाई कितना साहब। बार बोलो भाई। नहीं बोला आपने, मेरे साथ बोलो मोहम्मद साहब। हाँ बोलो। बोलो मोहम्मद साहब हाँ मोहम्मद साहब। एक पीडोफाइल है। हाँ डेफिनेशन क्या बताओ पीडोफाइल का पहले। एक बड़ी उम्र का शख्स अगर वो बच्ची के साथ सेक्स करे, बच्ची की तरफ अट्रैक्ट हो, उसको पीडोफाइल कहते हैं। ओके ठीक है, ओके फिर बोलो मोहम्मद बोलो साहब। आगे आगे बोलो। मोहम्मद साहब अच्छा चलो ठीक है, मोहम्मद साहब एक पीडोफिल है, चलो
आपकी हाँ बात से हाँ मैं एग्री क्या कर लिया अब। मोहम्मद साहब ठीक है एक भाई, एग्री कर, भाई बोल देना अपन, ठीक है ना। एक बार रिपीट, अरे साफ साफ बोलना, इतना डर के क्यों बोल रहा है भाई, तेरा कौन सा चेहरा है? नहीं भाई, ऐसी कोई बात, अपन चेहरे के साथ भी आ सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है। हाँ तो बोलो कि मोहम्मद साहब एक पीडोफाइल है। हाँ, जो देखो बोल। ठीक है, अपन मान रहा है, चलो पीडोफाइल थे, अब बोलो। ओके भाई लोग, इन्होंने मान लिया कि रसूलुल्लाह एक पीडोफाइल है, और पीडोफाइल को मैं अपना रसूल और नबी नहीं मानूंगा। बोलो। अच्छा, तुम्हारा डेफिनेशन पीडोफाइल की ये है ना, जो सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है बच्चों के ऊपर, यही है ना? हाँ हाँ। ठीक है। और और बताओ। तो अब जो है भाई हमारे, ये इस्लाम से बाहर आ गए हैं, इन्होंने अपने रसूल को पीडोफाइल माना, मतलब रसूल को नहीं, मोहम्मद साहब को, और अब ये उनकी रिसालत और उनकी नबूवत से इनकार करते हैं। तो भाई के लिए एक एक गुलाब भेजो। आई होप ये पलटेंगे नहीं अपनी बात से, क्योंकि इन्होंने अभी 4,000 नहीं, लोगों के ठीक है, सामने अपन इन्होंने अपने मुंह से अल्फाज की अदायगी की है कि रसूलुल्लाह पीडोफाइल थे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल आपका करिए। देखिए, डेफिनेशन आप जैसे दे रहे हो, ठीक है, अपन समझ रहे हैं कि ऐसा थे, ऐसा आपने जो हदीसा दिखाया है कि ऐसा 6 साल का हम लोग को पता था, बट हम लोग इंटर कोर्स, हाँ इंटर कोर्स का हाँ अपन को में नहीं पता था, थोड़ा बहुत। ओके, और पहले आज भी आप पता लोग जो चल गया। हदीसा दिखाए, हाँ भाई, पहले ही ना बोलते अपन के इल्म नहीं है अपना। हम्म। तो देखो, अगर ऐसा कुछ नहीं कि अपने रसूल के ऊपर बात कर रहे हैं, अपन बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, ठीक है, जो तुमको जाने ना पहचाने अपन बोल रहे हैं, ठीक है, एग्री कर रहे हैं, क्योंकि अपन को हम्म। उतना इल्म नहीं है, और तुमसे सीखना है, जानना भी है। उससे पहले भी जब अपन आया था पहली बार, तो आदम भाई ने दिखाया था कि स्पर्म की बारिश होगा, तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि ऐसा है नहीं, ऐसा काहे तुम लोग बता रहे। फिर भाई बाद में अपन आया था, उसमें ही बात हुआ था, तो अपन तुम्हारा वीडियो देखा, 1-2 हफ्ते से आराम से वीडियो देखा, जफर भाई का भी देखा, जो जफर हेरिटिक है, समीर भाई का भी, तो सबका देखा, ऐसा नहीं है। तो भाई हाँ। कुछ चीजें, ठीक है, अपन समझ रहे हैं कि कुछ चीजें ह्यूमैनिटी, देखो वो तो हर एक मजहब में होता है ना साहिल भाई, कि कुछ ठीक चीजें है, हो ह्यूमैनिटी के सकता है। खिलाफ भी होते हैं। ठीक है, हाँ, हो तो सकता है। ऐसे बात हाँ नहीं हो सकता था, है नहीं, बट है। देखिए भाई, आप एग्री भाई करो देखो, या ना करो, दूसरे, दुनिया को मैं तुमको ना एक चीज देखो, अभी चूंकि आप इस चीज मैं को समझ टारगेट नहीं चुके कर रहा, हो। नहीं नहीं नहीं, आप भाई समझ रहे हो कि मैं अरे बात टारगेट पर, कर रहा हूँ, ऐसा टारगेट नहीं कर रहा कोई यार मजहब को मैं। शकील भाई, आप जब कोई एक जी बात जी। बोलते हो ना, तो उसका जवाब भी ले लिया करो, इतना उत्सुक मत हो। ठीक है, देखो, हाँ, बोलो। मैं डिफरेंस बताता हूँ इस्लाम में, मुसलमानों में और बाकी मजहब वालों में। आपकी बात ये बिल्कुल सही जी हो सकती है कि दूसरे मजहब में, दूसरे रिलीजन में, उनकी स्क्रिप्चर्स में हो सकता है कुछ ऐसी बातें हो जो इंसानियत जी। के खिलाफ हो, गलत हो, बड़े हम्म लेवल पे गलत हो। हम्म लेकिन हम्म मुसलमानों में, इस्लाम में और बाकी मजहब के लोगों में फर्क ये है कि वो हम्म लोग उसको कहते हैं कि भाई ये अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये गलत है, मैं इस चीज को नहीं मानता हूं, और वो अपने अंदर सुधार लाते हैं, वो उसको चेंज करते हैं, वो उसको अपग्रेड करते हैं। हिंदुस्तान में खुद कई सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर आए हैं जिन्होंने अपनी मजहब की कई सारी चीजों को चेंज किया, हम्म। लेकिन इस्लाम में वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है अपग्रेड होने का। अच्छा। हाँ, नहीं भाई, इस्लाम कहता है कि वो अपन के ऊपर परफेक्ट है। सब होता है ना, खुद के ऊपर होता है ना साहिल भाई, ये कैसे आप चेंज होगे नहीं होंगे। एमबीए साहब को नहीं ही ना, देख लो, क्योंकि जो इस्लाम, चूंकि जिस चीज को आप मान रहे हो वो खुद ही आपको इजाजत नहीं देता उस चीज की, इस वजह से देखिए आप भाई, अगर चेंजेस नहीं ला सकते उसके अंदर, आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते। आप अगर रसूल की या अल्लाह की कोई एक टीचिंग को भी अगर आप गलत मानते हैं, आप जाइए, आप कोई भी फिरके के कोई भी मस्जिद में जाके आप सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि भाई मैं तो मुसलमान भाई रहना बात चाहता हूं, क्यों नहीं लेकिन मैं, करता है वो लोग, यार तो वो सुन लोग तो का ले हर भाई, बार ये सुन तो ठीक ले है, ठीक है। भाई, ये कह रहा हूं कि आप, अगर आपको चेक करना है, आप कोई भी फिरके के कोई भी मस्जिद में कोई भी इमाम के पास जाइए और सिर्फ उससे एक छोटी सी बात करिए कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन मेरे को रसूलुल्लाह की और अल्लाह की ये बात इंसानियत के खिलाफ है, और मैं इसको इंसानियत के खिलाफ मानता हूं, और मैं इस चीज को नहीं हम्म मानता, इसको गलत मानता हूं। क्या अब मैं हम्म मुसलमान हूं? आपको हर फिरके का हर आलिम ये बोलेगा कि आप मुसलमान नहीं है, क्योंकि आपने नबी तो की भाई बात को और अल्लाह की बात को गलत माना है।
तो भाई अगर कहीं पे मेरे को लग रहा है कि हाँ ये तो गलत है, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन गलत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मजहब से बाहर हूँ, है ना। बाहर है, जाइए चेक कर लीजिए। तो अब भाई अगर कुछ ह्यूमैनिटी के कुछ ऑपोजिट गया है तो थोड़ा बहुत ही सही, ठीक है, मैंने मान लिया कि हाँ ये थोड़ा गलत है, बट वो तो अपन के खुद के ऊपर होता है ना कि इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करे या ना ऑप्शन करे। है, नहीं है ऑप्शन। आप बाहर है, आप एक दो तीन छोड़ दीजिए, 5 10 छोड़ दीजिए, रसूलुल्लाह की एक हरकत को अच्छा भी ऐसे कुछ आपने चीजें अगर है गलत कि नहीं, मान लिया आप हम्म तो आप इस्लाम से बाहर है, जाइए तो जाके ऐसा चेक कर कुछ है लीजिए। कहीं पे भी कोई हदीस है, कुछ आयतें हैं जिसमें हम बोल सकते हैं कि नहीं हम इसको नहीं मान सकते, बट कि हम इस मजहब में रह सकते हैं, बट जो चीज कल्ट है उसको ना माने और जो ह्यूमैनिटी है उसको नई ब्रिंग करे, ऑप्शन है जैसे कुछ। भाई, नई ऑप्शन है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह कुरान में कहता है कि ये आज के दिन हमने इस्लाम को परफेक्ट कर दिया, अच्छा। परफेक्ट कर दिया, इस्लाम को परफेक्ट बनाया अल्लाह ने। और उसके बाद अल्लाह ओके। कहता है कुरान में कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। कुरान की आयत है, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आप कहेंगे कि मैं ये मानूंगा, इसको नहीं मानूंगा, तो कुरान इसकी इजाजत नहीं देता। अल्लाह कहता है पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। अल्लाह के रसूल कहते ओके। हैं कि आप दीन में एक नया तरीका भी ऐड नहीं कर सकते। अगर अच्छा। करते हो तो वो बिदत है, हर बिदत गुमराही है, हर गुमराही आपको जहन्नम में लेके जाती है। ये रसूलुल्लाह का फरमान है, अल्लाह और रसूलुल्लाह दोनों भाई का इतना फरमान आपको नमाजें सुना पढ़ता दिया है। है तो क्या मतलब क्या है मतलब, बोलता है कि रसूल मतलब इतना हम लोग नमाजें पढ़ते 5 वक्त का, अभी रमजान गया तो जहन्नम में थोड़ी थोड़ी चीजों का जहन्नम जाने का कोई मतलब ये तो करेगा ना, वो अल्लाह तो सबसे बड़ा है, तो वो छोटी छोटी बातों को लेके ह्यूमैनिटी के ऊपर, वो तो खुद ह्यूमैनिटी मानता है ना अल्लाह, नहीं तो है ऐसी ना ये छोटी छोटी चीज। ह्यूमैनिटी, भाई ये ह्यूमैनिटी है ही नहीं ना। पीडोफिलिया जो है ये ह्यूमैनिटी नहीं है, तो सेक्स आप स्लेवरी ये आपकी नजर में ह्यूमैनिटी साहिल नहीं भाई, है। ओके, तो आपके आंखों में क्या दिखता है भैया कि मतलब ह्यूमैनिटी क्या है, आपकी आंखों में क्या दिखता है। जो चीज आप अपने लिए पसंद करते हो और चाहते हो हम्म। कि सामने वाला मेरे साथ ये सुलूक करे, आपको सामने वाले के साथ भी वही सुलूक करना चाहिए, इसको ह्यूमैनिटी कहते हैं। अगर अच्छा आप पहले तो चाहते हैं आप कि मुझे कोई आप मत आपको बोलिए, धोखा आपका ना भाई दे, जैसा है अपन। भाई ठीक है, हेलो। अगर हाँ सुनो, हाँ, नहीं अगर आप साहिल ये, साहब मैं ये यार बोल रहा था सुनता नहीं है आपको, बस यार आप तू, मत बोलिए। नहीं सुन अपन तो ये ले बोला था भाई। साहिल भाई कि आप, मैं आपका भाई जैसा हूँ, आप मत बोलिए, ऐसे भी नॉर्मल भाई जैसे बोल सकते हैं आप। हाँ ठीक है भाई, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। मैं आपको अगर आप बोलूं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं ये नहीं, आप है। बहुत बड़े हैं। अरे मेरे भाई वो छोड़ना यार, असल चीज को सुन ले। ह्यूमैनिटी का आपने हाँ पूछा ना, बोलो, मैंने बोलिए आपको बोलिए। ह्यूमैनिटी का बता दिया है कि आप जो अपने लिए जी पसंद करते हैं, आप दूसरों के लिए भी वही पसंद करेंगे। आप अगर चाहते हैं कि आपको कोई धोखा नहीं दे, तो आप दूसरे को धोखा नहीं देंगे, यही ह्यूमैनिटी जी जी बिल्कुल। है ना। इसी को अपने को मान के चलना है प्यारे भाई। तो भाई हम जिस सोसाइटी में रहते तो सबके सामने चिल्ला चिल्ला के थोड़ी ना बोलते हैं, जो है ये पीडोफिलिया है, ये सेक्स स्लेवरी है, इसका मतलब सबको बाहर नहीं लेके आ अभी जाए, ऐसे आप पॉसिबल नहीं थोड़ी ना है। बोल अगर ये सकते। इंसानियत के खिलाफ है, आप बोल रहे हो ना। यार रुक तो सही, अभी आपने एक चीज कही है कि मैं सोसाइटी में ये चीज नहीं बोल सकता हूँ। मैं कह रहा हूं कि अभी आपको बोलना भी नहीं है। अभी अगर आप जाके सोसाइटी में बोलोगे मेरे नबी पीडोफाइल थे, मैं नहीं मानता, तो आपकी गर्दन उड़ा देंगे वो लोग। अभी आपको नहीं बोलना है। जब वैसी सिचुएशन इंडिया में बन तो जाएंगी, भाई तब खुल के तो भाई ये बोलेंगे तो सब ह्यूमैनिटी लोग। है ना। क्या ह्यूमैनिटी है? ये पीडोफाइल को जो सपोर्ट नहीं करना चाहिए, तो ह्यूमैनिटी आपके मुताबिक ये है ना, पीडोफाइल को सपोर्ट नहीं करना बिल्कुल। चाहिए। लेकिन हाँ लेकिन हाँ ये हाँ। भी लेकिन ये भी ह्यूमैनिटी है ना कि मैं आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। भाई अगर जो सच चीजें है, अगर ऐसा है, सच है, तो ह्यूमैनिटी वहाँ मतलब क्या गया फिर, तो ये एक सब गया काम तेल लेने, करिए, नबी गया तेल अभी लेने। एक काम करिए, अभी तो 10:30 बज गया है। आज का दिन छोड़ जी सर। दीजिए, आज की रात। कल एक अपने साथ जो है बोंगा लीजिए, ठीक है। और आपके क्या। मोहल्ले में, आपके एरिया में मस्त एकदम जोर जोर से ये बुखारी की हदीस कोट करके आप बोलिएगा कि रसूलुल्लाह जी पीडोफाइल है। ठीक है प्यारे भाई। ओके। तो अपन चलिए, बोल लेगा कि थैंक, आप बोल रहे हो ना ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, तो साहिल भाई यही बस, बिल्कुल। और कुछ नहीं। कल आप कल आप ये लेके जाके
तबला बजा बजा के सबको बताइएगा अपने एरिया में, और ह्यूमैनिटी अरे का उन लोगों को तो की उतना इल्म ही मिसाल नहीं है, रखिएगा। पीडोफाइल किसको कहते हैं। आप समझाना ना, आपका भी, आप ह्यूमन है, आपके अंदर ह्यूमैनिटी है। अब आपने ये काम कल से करना है, ठीक है प्यारे भाई? भाई बच्चे रहेंगे तब ना, अगर हाँ बच्चे नहीं क्या? रहे तो भाई तुमको आगे बताएं कैसे, अगर बच्चे नहीं रहे तो तुमको आगे बताएगा कैसे। तो इतना भी तू बेवकूफ नहीं है ना भाई, जितना तू बन के यहाँ दिखा रहा है। तो मैंने तो पहले भाई बोला तो तो तू नहीं, इंडिया एज सिंपल इज दैट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से यू कि लाइक अपन मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं कि करे तो करे क्या, बस वैसे आप बोल रहे हैं इतना कुछ है, मैंने सच कुछ देखा करे सेक्स तो स्लेवरी करे से लेके क्या, आपका जो। सुनिए मैं बताता हूँ अभी। करे तो करे क्या, आपको, आपके अंदर जहन है, आपके अंदर दिमाग है, आपको क्या करना है, आपकी चाहत है कि मैं लोगों को इस गंदगी से निकालूं, तो ऐसा तरीका आपको ढूंढना है जिसमें आप अपनी बात भी रखो और आपकी जिंदगी को खतरा भी नहीं हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के सामने जो है वो सूडो अकाउंट बना के आप उनको मैसेजेस कर सकते हैं कि भाई देखो हदीसों में ये लिखा हुआ है, ये सही नहीं है। इस तरीके से आप अपना दिमाग भाई चलाकर एक देखो प्लान अपन बनाकर, उतना कट्टर नहीं है, देखिए मजहब के ऊपर अपन उतना कट्टर नहीं है, लेकिन जो कट्टर लोग हैं ना तो उनका घर दिमाग पे नहीं चलता बैठो, भाई उतना। आप आराम करो लाइफ। भाई जरूरी नहीं है कि हर इंसान जो है वो इस्लाम से निकलने के बाद वो जाके सबको अभी बोलते बैठे कि भाई नहीं तुमको निकलना पड़ेगा। तुमको मालूम पड़ गई हकीकत, हम यहाँ बैठे हैं लोगों को बताने के लिए। हमारी आवाज बनो, हमारी हमारी आवाज को करोड़ों लोगों तक पहुंचाओ, लाइफ एंजॉय करो, निकलो इसमें से। ठीक है प्यारे भाई? लेकिन हाँ साहिल भाई, लेकिन एक चीज बचपन से जो माने हुए हैं, इतना इतना नमाजें पढ़े हैं, इतना सब कुछ, पर एक झटके में कैसे हो सकता है ना साहिल भाई, ये भी तो बात है ना। नहीं तो भाई एक झटके में नहीं हो रहा है तो आहिस्ते आहिस्ते इसको खत्म करो। जाओ जाके ऐसी मुनाफिकत वाली नमाज पढ़ लो जब तक आदत नहीं छूट जाती है, आहिस्ते आहिस्ते निकल जाओ। भाई तुम तो पूरा डिस्पेंसरी खोल के बैठा है, हर चीज का दवाई है तुम्हारे पास। हर चीज का दवाई है हमारे पास, अनलेस एंड अनटिल सामने वाले के अंदर जिद ना हो, नहीं देखिए, वो मैं तो सच्चाई को उतना, वो समझ क्या में नाम था आया उस है, बंदे का, या आर्ग्यूमेंट सिर्फ ओबेदुर। बहस पे बहस करने आया है, इस बात से फर्क पड़ता है। नहीं नहीं वरना भाई, हम वो तो बात है इलाज कि हम तो देखो, दवा मैं तो उतना सही दे पागल रहे नहीं हैं। हूँ। ओबेदुर वो जो आपके स्ट्रीम में आया था ना, ओबेदुर क्या नाम था पता नहीं, हम्म। तो वो तो पूरा शॉर्ट सर्किट है उसका दिमाग। लेकिन बात है कि समझने वाली बात है भाई, बुरा तो थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ हदीस दिखाया आपने, और हाँ ऐसा थोड़ा बहुत है, बट दिल में लगता है ना भाई, जब आप किस चीज को इतना दिल से मानते हो, बचपन से मानते हो, इतने नमाजें, इतने रोजे, सब कुछ करना, फिर उसके बाद आपको सडनली कभी ये दिखता है कि हाँ ऐसी भी कुछ चीज है, तो और किसी मजहब में नहीं मिलता, और जब आपको ताने मिलते हैं दूसरे मजहबों से कि तेरे यहाँ पे तो ये है वो है, तो होती है वो थोड़ा बहुत दूसरों का जो छोड़ दो अपने आप। अभी, पहले आपके अंदर जो गंदगी है, यानी आपके अंदर गंदगी नहीं है, आप गंदगी में थे, आपको पता चल गया है कि यार मेरे कपड़ों में तो गू लगा हुआ है, अब वो सूख गया है। जब आपको किसी ने बता दिया कि देखो गू लगा हुआ है आपके कपड़े में, आपका सबसे पहला काम ये बनता है कि उस गू से अपने आप को साफ करे, उस गंदगी से अपने आप को साफ करे। तो प्यारे भाई, सबसे पहला आपका काम ये है कि इस गंदगी से आप पूरी तरीके से बाहर निकले। बाद में कौन क्या ताने मारता है नहीं मारता है ये तो बात साहिल की भाई बात आप है। भी क्या ये सब देख के ही निकले थे क्या? जी भाई बिल्कुल, यही सब देख के निकला था मैं। तो ठीक है अभी प्यारे किसी आप भाई? मजहब को नहीं मानते हो, राइट? नहीं, अभी नहीं मानता हूँ मैं, अपना साहिलिज्म जो है ये मजहब अपना निकाल रहा हूँ, ऑन दी वे है। अरे अच्छा कितने मजहब दिन रहेगा से ये। बोल रहे ले तुम, अरे तो तो भाई निकालो यार, ऐसा हम लोगों का भी लो अंदर। मजहब निकालना क्या गुड्डा गुड्डी का खेल है कि आज बोला और आज ही निकल जाएगा? उस पर मेहनत चालू है, आ अरे जाएगा मार्केट में अरे आप जल्दी। तो रसूल है, आप तो इस चैनल के रसूल है ना, तो आपके लिए क्या मुमकिन नहीं है, आप निकालिए। चलिए शकील भाई, काफी देर आपसे बात कर लिया, 1 घंटा हो गया है, बाकी थैंक यू मोमिन सो मच हजरात भाई। भी है, बट उनसे अगर भी बात कुछ करते कभी हैं। भी कुछ ज्यादा लगे तो भाई तो आ सकते हैं ना आपसे बात करने, हदीसों पे ऊपर मतलब, कभी भी कुछ ये सही ये हो तो। अभी फिलहाल आप एक्स मुस्लिम हैं, अगर एज एन एक्स मुस्लिम आपको कभी डाउट रहेगा तो आप नॉन मुस्लिम स्ट्रीम में जुड़िएगा। ठीक है प्यारे भाई? ठीक है, ठीक है, थैंक यू, चलिए, खुदा हाफिज। हो, थैंक यू ठीक, सो मच। थैंक यू। चलिए भाई लोग, ये भाई जो है वो बहुत दिन से आ रहे थे, आप लोग को भी पता है, एडम साहब की स्ट्रीम में भी आ रहे थे, यहाँ पे भी आ रहे थे, एडम साहब ने भी इनको काफी समझाया था, और फाइनली आज ये इस कल्ट से बाहर निकल चुके हैं पूरी तरीके से। थोड़ा बहुत जो आदतें होती है नमाज पढ़ने की, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये सब बोलने की,
तो ये भी आहिस्ते आहिस्ते चले जाएगी। और मैं देखो एक एक चीज गारंटी के साथ बोलता हूं, जब इस्लाम की एक एक सिर्फ एक स्टार्टिंग की एक चीज जब आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए कि ये गलत है, मैं गारंटी देता हूं, मोदी वाली गारंटी देता हूं कि उसके बाद उसको 100 चीजें ऑटोमेटिकली गलत दिखना शुरू हो जाएगी। सो वी नीड दैट फर्स्ट पॉइंट, वो पहली चीज किसी तरीके से वो गलत अगर साबित हो गई, फिर मैं लिख के देता हूं कि उसको हर चीज फिर गलत दिखना स्टार्ट हो जाएगी, वरना उसको कोई भी चीज गलत नहीं दिखेगी। ये मामला होता है, ये हमको दिमाग खोलना है। तो अच्छा लगा शकील भाई से बात करके।